Ready. Best movie. Shah Rukh Khan, old one or young one? Old one, number one. Those riders. Yeah, that's what The motorcycle fights. कैसी लगी मूवी आपको? Old Shah. 5 out of 5? Yep, definitely. ओके दोस्तों, सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थिएटर में मूवी देखने का मूड है और फिल्म है शाहरुख खान की जवान। बहुत सी बातें हो रही है, बहुत ही जबरदस्त रेव रिव्यूज आए हैं और फर्स्ट डे फर्स्ट शो तो नहीं मैं कह सकता क्योंकि यहाँ दिन में मूवी लगी थी, अभी सेकंड या थर्ड शो होगा और चूंकि वर्किंग डे था लिहाजा अभी जाने का टाइम मिला है। सो मेरे लिए तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो ही है। सो लेट्स चेक इट आउट एंड सी फिल्म कैसी है। नाम है बेटे को हाथ लगाने से पहले बाप से बात कर। ऑलराइट, सो अभी मैं जवान फिल्म देख के निकला हूँ यहाँ वॉशिंगटन डीसी के पास और ऑफ कोर्स हाउस तकरीबन फुल था और पीपल वर एंजॉयिंग। बहुत सी सीटियाँ और तालियाँ और बहुत से मतलब इमोशंस देखने को मिले। जो लोग थे यहाँ पर, यूजुअली ऐसा होता नहीं है लेकिन इस फिल्म के अंदर ऐसा था। लोग इमोशनली इसमें इन्वॉल्व थे। फिल्म ने वाकई ही लोगों को एक एंटरटेनमेंट फ्राहम किया लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ें थी जिनके पास बात की। खैर मैं पहले अपना रिव्यू दे देता हूँ। मुझे ये फिल्म लगी है 4 आउट ऑफ 5। कुछ चीज़ें थी टेक्निकल, जैसे कि मैं बात भी अभी हम मज़ीद करेंगे कि कुछ स्टोरी टेलिंग के अंदर कुछ जंप कट्स थे, वो फील नहीं थी या वो चीज़ नहीं थी जो पुष्पा में या KGF में आपने देखी है। लेकिन ऑफ कोर्स शाहरुख खान माइंड ब्लोइंग, उनके हर लुक्स के अंदर एक डिफरेंट एक फील थी। ऑफ कोर्स डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैंने बात की उनको उनका ओल्ड लुक अच्छा लगा, जिसमें वो एक रगड लुक के साथ आते हैं और एक बहुत ही एक मैस अवतार के अंदर आते हैं। उनका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है मासी दैट आल्सो एलिवेट्स द मूवी इन द होल डिफरेंट लेवल। वो फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट रियली है। ऑल्दो जो फिल्म का ओवरऑल म्यूजिक है, जो गाने हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन जो फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट हेल्प्स द फिल्म सो मच। सो कुछ लोगों से मैंने बात की, वो आपको दिखाता हूँ कि उनका क्या कहना था। लेकिन कुछ टेक्निकल लोग भी ऑफ कोर्स मेरे साथ, मेरे दोस्त होते हैं जो फिल्म देखने आते हैं। जूलियस मेरे साथ है। जूलियस ऑफ कोर्स कैसी लगी फिल्म ओवरऑल? पहले तो मैं पूछना चाहूँगा, 2.25 घंटे की फिल्म थी। हकीकत बताऊं या सिर्फ अपनी? नहीं, ऑफ कोर्स टू बी वेरी रियल, बी ऑनेस्ट, लाइक यू नो ऑफ कोर्स लोगों के साथ आप झूठ नहीं बोल सकते। यू हैव टू बी ऑनेस्ट, टेल देम। मैंने तो अपना जो रियल जो मेरी फर्स्ट फीलिंग थी जो मैंने बताया कि ऑफ कोर्स फिल्म शाहरुख खान के कंधे पे खड़ी है, उनकी वजह से फिल्म इतने बड़े स्टेटस पे है। लेकिन फिल्म में वो चीज़ नहीं है जब मैं KGF देखने आया आपके साथ, हमने पुष्पा देखी और वो मतलब एक जो जोश जज्बा जो पूरी फिल्म में आप ग्लू होके रहते हैं ना, आप दिल नहीं करता कि आप बाहर निकलें। इस फिल्म में कुछ सीन थे, कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें बंदा थोड़ा सा कि यार ये मूवी थोड़ी शॉर्ट हो सकती थी। बिल्कुल साकिब, आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये फिल्म एक्चुअली जो है शाहरुख खान पर ही मबनी है या सिर्फ शाहरुख खान की वजह से ये मूवी एक मूवी लग रही है। अगर आप अपने दिमाग में शाहरुख खान को रिप्लेस करके कोई और रखें तो शायद आपको मूवी उस तरह से पसंद ना आए, क्योंकि बहुत सी, जैसे साकिब ने फरमाया कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स इसमें है। हम उस तरफ नहीं जाते क्योंकि आम आदमी जो है, आम जो व्यूअर है वो चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करता। अगर आप इसको मूवीज़ के साथ कंपेयर करें, ठीक है, KGF, यस बिल्कुल यू सेड इट वाज अमेजिंग। स्टोरी टेलिंग जो होती है, जिस तरह से आप एक स्टोरी को बताते हैं, ठीक है, उसमें जब आप उल्टी सीधी ऐसी चीज़ करते हैं तो आपको समझ नहीं आती हुआ क्या। वो आप जब KGF इस मूवी को देखेंगे जवान को, तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होगा। अगर आप चीज़ों को मूवीज़ को देखें, KGF है, बहुत अच्छी स्टोरी टेलिंग की गई है उसमें। उसके अलावा अगर आप हॉलीवुड में देखें, सिकारियो देखें, इवन ट्रांसपोर्टर 2 या 3 या 1 में देखें, टेकन में देखें, ऐसी फाइट्स हैं, या आप उसमें चले जाएं, फास्ट एंड फ्यूरियस में चले जाएं, बहुत सी ज़बरदस्त फाइट्स है, लेकिन उसमें स्टोरी टेलिंग बहुत आपको पता चलता है कि A B C D आपको समझ आ रही होती है, ठीक है। ये होता है स्टोरी टेलिंग, जो कि डायरेक्शन या बहुत सी चीज़ें बैकग्राउंड में क्रू में होती हैं। सो इसमें वो चीज़ों की बहुत सी कह लें कि दिक्कत थी या बहुत सी चीज़ें लैक करती थी जो इम्प्रूव हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल फिर भी फिल्म पैसा वसूल है। पैसा वसूल है। फिल्म एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है, फिल्म आपको गूज़बम्प देती है। Exactly. फिल्म आपको हंसाती है, रुलाती है, इमोशनल करती है। बेशक ये चीज़ है। Exactly. मतलब ये बहुत एक अरसे के बाद शाहरुख खान की कैसी फिल्म देखने को मिली है जिसमें आप हर इमोशन से गुजरते हैं एंड देन यू गेट एंटरटेन। सो इट्स एंटरटेनमेंट एंड इट्स मास।
एवरी लेवल। शाहरुख खान का जो ओल्ड Yes. लुक है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। अभी किसी से बात हो रही थी, लाइक टर्मिनेटर लुक है वो, मतलब दैट लुक इज अमेजिंग, जिसमें सिगार लगा के वो बेल्ट से मार रहे हैं, लाइक Exactly. सो दैट्स अमेजिंग। दैट्स मैं भी यही कहना चाह रहा था कि ये जो ओल्ड लुक है, आई विश कि ये ओल्ड लुक इसमें और वेरिएशंस आए, इस माइंड बॉगलिंग। थोड़े से सैड लग रहे हैं मुझे। सोहेब, तो कैसी लगी फिल्म? I mean, overall, it was hella fun. It was a lot of fun, but nothing as I expected. But it was extremely entertaining, and every Shah Rukh Khan fan in the world needs to watch this film. Period. And yeah, I mean, there was a lot of sequences where like तालियां हम लोगों ने बजाई, तालियां बजाई हैं हमने, सीटियां बजाई हैं हमने, चीखे हैं हम, उछले हैं, अपनी सीटों से उठे हैं। Like there was no denying that. It was in those moments it was extremely fun. लेकिन जो what I was expecting when I walked in here, it wasn't necessarily that, but it was full paisa vasool. Come watch it. It's definitely a one-time watch in the theaters. लेकिन मैं तो मेरे ख्याल से मुझे इस फिल्म को एक दफ़ा और देखना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं एक दफ़ा और इसको देखना चाहूँगा। चलें अभी ज़रा बात करते हैं मैसी से। मैसी, सो कैसी लगी फिल्म? film, as you said, was paisa vasool. Right? Film का मजा है एक in the real words जो एक्सपेक्ट किया था वो मूवी ने 100% डिलीवर नहीं किया है, पर आई वांट टू से अगर 10 out of 10 हमने एक्सपेक्ट किया था, तो स्टिल डिलीवर्स एट 8.5। एग्जैक्टली। मूवी मज़ेदार है, मूवी में फ़न है, मज़ा है, एक एक्साइटमेंट है, जो हर स्टेप के बाद स्टेप जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो आ रहा होता है। तो स्टिल पैसा वसूल मूवी, और बहुत अरसे बाद एक ये ऐसी शाहरुख खान की एक मूवी देखने को आई, और 100%। यस, ऑफ कोर्स प्लान ये था कि फर्स्ट शो देखा जाएगा, लेकिन फर्स्ट डे लास्ट शो देखा है क्योंकि वर्किंग डे था। यहाँ यूएस के अंदर ऑफ कोर्स वी आर 10-12 आवर्स बिहाइंड मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो हम 17 घंटे पीछे हैं, जहाँ पहला शो शुरू हो गया था। उसके बाद फिर इंडिया और पाकिस्तान से हम 10-12 घंटे पीछे हैं, तो वहाँ लोग पहले देख चुके थे। लेकिन दिस इज़ द टाइम व्हेन वी कुड वॉच इट, फर्स्ट डे लास्ट शो। और ऐसा बहुत कम होता है कि जब फिल्मों में हम आते हैं और इतना हंगामा होता है, इतना शोर होता है, पीपल इतना एंजॉय करते हैं, ख़ास तौर पे हिंदी मूवीज़ और पाकिस्तानी मूवीज़ बहुत कम यहाँ पर इतने जोश और जज्बे के साथ देखी जाती है। लास्ट टाइम जिस मूवी में मैंने सबसे ज़्यादा एंजॉय किया था वो थी KGF 100%। उससे पहले जो मूवी थी वो थी मेरा जो ख्याल है वो थी जो पाकिस्तानी थी मौला जाट। उसमें लोग इतने ज़्यादा लोग इमोशनल थे। So of course we'll bring you more reviews like this, or what people have to say here in Washington DC. Let's take a look. 100 out of 10. Best movie ever. Best movie. Shah Rukh Khan, old one or young one? Old one, number one. कैसी लगी मूवी आपको? Old Shah Rukh. सबसे अच्छा क्या लगा? Everything about it. The action. How many stars you would give from 5? 5. 5 out of 5? Yep, definitely. Loved SRK, और SRK का जो ओल्ड वाला लुक था डेफिनेटली बहुत ही मस्त था। और जो इंटरवल के जस्ट पहले का सीन है ना, वो तो माइंड ब्लोइंग है। उसके लिए मैं वापस आने वाला हूँ कल। अच्छा, दोबारा से देखना दोबारा से चाहेंगे? Does it have a value to come watch it again? Yeah, definitely. Okay, Definitely. all right. Anything else you want to say? Must watch. Thank you. Bro, you want to say something about the movie? You want to say something? I already said something. क्या बोला? 10 out. What did you like the most? When I liked the part when they told the story in the jail with all the ladies, I think that was the best part. To tell the backstory. Who did you like more? Like the young Shah Rukh or the old Shah Rukh? All the way. So how many stars out of 5? They made him the Terminator. Yeah, that's what I was thinking. Who does it look like? It definitely looks like the old Terminator. Like Ghost Rider vibes. Ghost Rider vibes, yeah. That's what the motorcycle fights. So how many stars out of 5? I'd say like a 5. Oh, 5 out of 5? Yeah. What do you think? 10 out of 10. 10 out of 10? All right guys. Thank you. Thank you.